पाक फौज की कमान में तब्दीली। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म हाउस से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। तकर्रुरी का फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में हुआ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर से ओहदा संभालेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर 29 नवंबर से आर्मी की कमांड संभालेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हो गए। पीटीआई का पाक फौज के नए सरबराह और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी का खैर मकदम। अलामी में कहा गया कि तवक्को है कि फौज की नई क़यादत मुल्क में आईनी हुकूक की बहाली और जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी। मुल्क की सलामती और इदारों के इस्तेकाम के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। आर्मी चीफ की तैनाती से कबल सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से 45 मिनट तक मुशावरात। फवाद चौधरी का कहना था कि तैनाती से मुतालिक आईनी और कानूनी उमूर ज़ेर बहस आए। तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हल हुए। चेयरमैन पीटीआई की ज़मान पार्क पर पार्टी कायदीन और कानूनी माहिरीन से वीडियो लिंक के जरिए मुशावरत। इमरान खान की अवाम को 26 नवंबर को हकीकी आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत की दावत। वीडियो पैगाम में कहा कि कौम को हकीकी आज़ादी तब मिलती है जब कौम में इंसाफ हो। कहा पैगाम देता हूँ कि जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलती चुप नहीं बैठेंगे। अवाम के लिए जख्मी हालत में भी पिंडी आ रहा हूँ। हकीकी आज़ादी मार्च। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील करने का फैसला। फैज़ाबाद को चारों एतराफ़ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। फैज़ाबाद, कुराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद। आईजी अकबर नासिर खान की सरबराही में इजलास। तमाम दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी लगाई जाएगी। FC और रेंजर से एहलकार भी तैनात होंगे। इस्लामाबाद में दोबारा दफ़ा 144 नाफिज। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए पूरी कौम तैयार और पुरजोश है। रावलपिंडी में तैयारियां जारी हैं। इकबाल पार्क में टेंट सिटी बनाने पर काम शुरू है। मुल्क भर से काफिले आज से फैज़ाबाद पहुंचना शुरू होंगे। कप्तान 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेंगे, हुकूमत को ललकारेंगे। असद उमर कहते हैं सब आगाह हैं। इमरान खान को शदीद सिक्योरिटी खतरात हैं। कप्तान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की इजाज़त दी जाए। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्द फैसला करेगी। अरशद शरीफ कत्ल केस। तस्लीम हैदर का लंदन में साजिश तैयार करने का इंकशाफ। पोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में अहम इंकशाफ। कहा इन लोगों ने मंसूबा बना लिया है, 26 नवंबर को ये ज़रूर हमला करेंगे। FIA ने लीगी तर्जुमान को 29 नवंबर को तलब कर लिया है। 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से नोटिस जारी। MD-KET के तुलबा का एहतजाज रंग ले आया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इम्तिहान की दोबारा जांच पड़ताल का मुतालबा मान लिया। तुलबा ने कराची में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज किया। कहा आउट ऑफ कोर्स सवालात दिए गए, पोर्टल में मुतादिद गलतियां थी। एहतजाज में डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल। मारूफ कॉमेडियन अदाकार इस्माइल तारा तवील अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला रहे। 50-50 से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। बोल न्यूज़ हकीकी सहाफत का लंबरदार। बोल को ओछे हटकंदे ना रोक सके। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का अलम बुलंद किया। अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैनल्स आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं।
बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा, बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल की एक और सीसीटीवी सामने आ गई है। मुलजिम खुर्रर के ब्रादर निस्बती आमिर कादिर घर आए, मुलजिम का स्वीडिश पासपोर्ट और सफरी बैग लिया। आमिर कादिर सहूलतकार बने, पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया। लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, न्यू अनारकी से 90 लाख मालियत के जाली डॉक टिकट्स फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। जाली टिकट्स बरामद, मुलजिम मुख्तलिफ मालियत के जाली टिकट्स लेकर जा रहा था, पुलिस ने धर लिया। कंदकोट में डाकू रात, चंडस हाईवे पर मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से 3 ड्राइवर जख्मी, जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी हादसे के मकाम पर पहुंच गई। और कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की जंग जारी है। ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल ने घाना को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से हरा दिया। 36 साल बाद आलमी कप का हिस्सा बनने वाली कैनेडियन टीम का अपना पहला मैच यादगार ना बना सकी। स्विट्जरलैंड ने कैमरून को मात दे दी, जबकि यूरुग्वे और जनूबी कोरिया का मैच बेनतीजा रहा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।